Hello viewers, this is the new 2026 Volkswagen Tiguan फेसलिफ्ट। चलिए देखते हैं इसके बारे में फुल डिटेल्स। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये है इसका GT लाइन वेरिएंट, और इसमें जो कलर दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं आपको आप एवोकाडो पीरियल कलर आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें मिल जाता है हमको कैंडी वाइट कलर, स्टील ग्रे कलर, रिफ्लेक्ट सिल्वर कलर, कार्बन स्टील मैट कलर, वाइल्ड चेरी रेड कलर, डीप ब्लैक पीरियल कलर, इसके अलावा लावा ब्लू एंड द कार्बन स्टील कलर्स मिल जाते हैं। और इसमें जो मेन वेरिएंट आता है जो कि स्पोर्ट्स के अंदर आता है, जो कि इसमें जो आप देख रहे हैं ये है GT लाइन, और इसमें जो टॉप वेरिएंट आता है इसमें वो है इसका GT प्लस वेरिएंट। इसके अलावा जो क्रोम के अंडर जो वेरिएंट आते हैं उसमें मिलता है हमको कंफर्ट लाइन जो कि बेस वेरिएंट है, मिड में मिलता है हमको हाई लाइन प्लस, और सबसे रहता है टॉप में टॉप लाइन। इसके अलावा अभी जो आप देख रहे हैं वो है इसका 1.0 लीटर TSI इंजन टर्बोचार्ज स्ट्रेटिफाइड इंजेक्शन सिस्टम जिसको बोला जाता है, और ये 6 स्पीड मैनुअल के साथ और 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आता है, और जो कि आप अभी देख रहे हैं ये है 6 स्पीड मैनुअल के साथ। और इसमें जो इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 999cc का है। इसके अलावा ये प्रोड्यूस करता है 115 PS की पावर एट द रेट ऑफ RPM ऑफ 5000 टू 5500 RPM, और 178 Nm का टॉर्क एट द रेट ऑफ RPM ऑफ 1850 से लेके 4000 RPM तक फ्लैट टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा जो स्टेयरिंग मिलता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल पावर असिस्टेड स्टेयरिंग है। इसका टर्निंग रेडियस है इसका 5.05 मीटर का, और फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर में इसमें ड्रम ब्रेक दिया जाता है। और इसमें जो फ्रंट में सस्पेंशन है MC% सस्पेंशन विद स्टेबलाइजर बार के साथ आता है, और रियर में ट्विस्ट बीम एक्सल मिलता है। और टायर का जो साइज़ है वो इसमें दिया गया 205/55 R17 का दिया गया है। बाकी जो लोअर इसके जो क्रोम के अंडर जो वेरिएंट्स आते हैं उसमें कंफर्ट लाइन, हाई लाइन प्लस में 205/60 R16 का मिलता है, और टॉप लाइन में और GT लाइन में 205/55 R17 मिलता है। इसके अलावा इसमें जो वेट दिया गया है वो मिलता है हमको वेट 1283 किलोग्राम का ऑटोमेटिक में, और 1241 किलोग्राम का ये 6 स्पीड मैनुअल में मिलता है हमारा। बाकी अलावा यदि इसमें हाई लाइन प्लस है और टॉप लाइन है जो कि क्रोम के अंडर आते हैं ऑटोमेटिक में, तो उसमें हमको वेट मिलता है हाई लाइन में 1275 किलोग्राम का, हाई लाइन प्लस में 1279 किलोग्राम का, और टॉप लाइन में 1304 किलोग्राम का। और जो मैनुअल में मिलता है हमको कंफर्ट लाइन, इसमें जो वेट है वो 1213 किलोग्राम का, और हाई लाइन में 1233 किलोग्राम का, और हाई लाइन प्लस में 1238 किलोग्राम का, और टॉप लाइन में मिलता है 1262 किलोग्राम का। ओके, बट इसके चलिए 1.5 लीटर TSI के बारे में भी देख लेते हैं, जो कि TSI EVO विथ एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है 1498cc का है, जो कि 7 स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ आता है, डायरेक्ट शिफ्ट गियरबॉक्स, जो कि 150 PS की पावर जनरेट करता है एट द रेट ऑफ RPM 5000 टू 6000 RPM, और जो कि 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है एट द रेट ऑफ RPM 1600 RPM से लेके 3500 RPM तक। चलिए अब हम इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो डायमेंशन है, इसमें जो लेंथ दी गई है 4221 mm की, और विड्थ दी गई है 1760 mm का, और हाइट जो दी गई है 1612 mm की, और व्हील बेस दिया गया है इसका 2651 mm का। और इसका जो बूट स्पेस है वो 385 लीटर का मिलता है, और जो कि मैक्सिमम तक जाता है 1405 लीटर तक, और ये 50 लीटर फ्यूल टैंक के साथ आती है। और इसमें जो मैनुअल में इसकी एफिशिएंसी 19 से लेकर 20 तक की MPL का कंपनी क्लेम करती है, और ऑटोमेटिक में 19 किलोमीटर पर आवर का 19 किलोमीटर पर लीटर का कंपनी क्लेम करती है, और 1.5 लीटर में 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर का कंपनी क्लेम करती है। तो रफली हम मान सकते हैं 19 to 20 का जो एवरेज है वो कंपनी क्लेम करती है।
चलिए व्यूअर्स, ये जो वेरिएंट है हमारे पास, ये है इसका GT लाइन वेरिएंट विथ 6 स्पीड मैनुअल के साथ। तो चलिए हम इसके बारे में देख लेते हैं, जो कि स्पोर्ट्स के अंडर आता है। ओके, और इसमें जो ऑटोमेटिक मिलता है वो 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ है, जो कि 115 PS की पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके अलावा इसमें इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन मिल जाता है। पैडल शिफ्टर मिलते हैं जो कि हमारे ऑटोमेटिक के साथ मिलता है। क्रूज़ कंट्रोल है जो कि भी ऑटोमेटिक में आता है। इसके अलावा इसमें सोल फैब्रिक सीट्स विथ लंदन ग्रे स्टिचिंग के साथ मिल जाती है। इसके अलावा इसमें लेज़र रेड एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। इसके अलावा GT वेलकम मैसेज ऑन इंफोटेनमेंट सिस्टम पे मिल जाता है। इसके अलावा इसमें एल्युमिनियम पेडल्स मिलते हैं। ब्लैक कलर डोर मिरर हाउसिंग मिल जाती है इसमें, और इसमें ग्लॉसी ब्लैक स्ट्रिप ऑन फ्रंट लोअर बम्पर पे मिलती है। इसके अलावा इसमें फ्रंट डिफ्यूज़र इन ब्लैक कलर में मिलता है। मस्कुलर एलिवेटेड बोनेट विथ चीजल लाइंस के साथ मिलती है। इसमें फुल LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विथ LED DRLs के साथ। इसके अलावा इसमें ऑल वेदर लाइट्स विथ स्टैटिक कॉर्नरिंग लाइट्स के साथ मिलती है। ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स मिल जाती है। इसके अलावा इसमें शार्प डुअल सोडल लाइंस मिलती है। फंक्शनल रूफ रेल्स ब्लैक कलर में मिलती है। इसके अलावा इसमें साइड क्लैडिंग ग्रिंड मिलती है। इसके अलावा इसमें ब्लैक कलर डोर मिरर्स हाउसिंग विथ LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें डार्क क्रोम एप्लिक ऑन द डोर हैंडल्स मिलता है। GT लाइन बैज मिल जाता है इसमें फ्रंट डोर एंड द टेल गेट पे। इसके अलावा इसमें जो एलॉय व्हील्स दिया जाता है वो 17 इंच के मिलते हैं, ब्लैक पेंटेड प्लस एलॉय व्हील्स इसमें सेट 4। और इसके अलावा इसमें रियर में टेल लैम्प्स विथ सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स के साथ मिल जाती है। इसमें इन्फिनिटी लाइट्स आती है, इन्फिनिटी LED टेल लैम्प्स इसमें दिया जाता है। इसके अलावा इसमें वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन मिलता है हमको इन टेल लैम्प्स में। इसके अलावा इसमें टाइगन की जो लेटरिंग की गई है ऑन टेल गेट इन ब्लैक कलर में दी गई है। रियर डिफ्यूज़र इन ब्लैक कलर में दिया गया है। इसके अलावा इसमें ब्लैक पेंटेड स्ट्रिप ऑन द रियर बम्पर दी गया है। और इसके अलावा इसमें प्रीमियम ब्लैक इंटीरियर्स मिल जाता है हमको। इसके अलावा इसमें हाई क्वालिटी स्क्रैच रेजिस्टेंस डैशबोर्ड मिलता है विथ ABS प्लास्टिक के साथ। और इसमें ब्लैक ग्लॉसी डेकोर विथ AG ओपुलेंस इंसर्ट्स मिल जाते हैं हमको। हेडलाइनर मिलता है ब्लैक कलर में। क्रोम असेंट ऑन एयर वेंट्स स्लाइडर मिल जाता है। क्रोम असेंट ऑन द एयर वेंट्स फ्रेम मिल जाती है। इसके अलावा इसमें हमको ड्राइवर साइड फुटरेस्ट मिलता है। ड्राइवर साइड सनवाइजर विथ टिकट होल्डर मिल जाता है। पैसेंजर साइड सनवाइजर विथ वैनिटी मिरर मिलता है। फोल्डेबल रूफ ग्रैब हैंडल्स फ्रंट पैसेंजर साइड मिलता है। फोल्डेबल रूफ ग्रैब हैंडल्स विथ हुक रियर साइड मिलता है हमको। रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं हमको। इसके अलावा हमको रियर सीट बेंच स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है। इसमें 60-40 स्प्लिट का रहता है। फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, स्लाइडिंग विथ स्टोरेज बॉक्स के साथ आता है। रियर सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है विथ कप होल्डर्स इसमें इसमें इंटीग्रेटेड रहते हैं। इसके अलावा इसमें एम्बिएंट लाइट का पैक मिलता है। LED फॉर डोर पैनल स्विच के साथ है। फ्रंट एंड रियर रीडिंग लैंप्स मिल जाते हैं हमको। इसके अलावा इसमें लगेज कंपार्टमेंट में लाइट एंड यूटिलिटी हुक इसमें दिया जाता है।
लाइट इसमें मिलती है, हेलोजन लाइट मिलती है। इसके अलावा इसमें फ्रंट इसका प्लेट मिल जाती है हमको, रियर पार्सल ट्रे मिलता है हमको, और सेफ्टी में इसमें सारे ही इसमें दिया जाता है। लाइक इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC, ABS मिल जाता है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन EBD मिलता है हमको, मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग मिलता है, ब्रेक डिस्क बाईपिंग मिलता है, ब्रेक असिस्ट मिलता है, एंटी स्लिप रेगुलेशन, ये SR बोलते हैं इसको, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम मिलता है हमको, डुअल फ्रंट एयरबैग मिलते हैं। टोटल इसमें 6 एयरबैग्स का ऑप्शन दिया जाता है, सारी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड रहते हैं, जिसमें कि कवर करता है फ्रंट डुअल एयरबैग, और इसमें फ्रंट साइड एयरबैग, कर्टन एयरबैग्स दिया जाता है। उसमें हिल असिस्ट का ऑप्शन है, जो कि 8 स्पीड जो ऑटोमेटिक आता है उसमें दिया जाता है। और इसके अलावा इसमें टायर प्रेशर डिफ्लेशन बॉन्डिंग मिल जाता है ऑल सीट्स में विथ 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए। इसके अलावा रियर सीट बेल्ट रिमाइंडर भी मिल जाए, इसमें 5 हेडरेस्ट मिलते हैं और सारे पैसेंजर्स के लिए। रिफ्लेक्टर स्टिकर इनसाइड डोर में मिलता है, इंजन इमोलाइजर पे फ्लोटिंग कोड सिस्टम मिलता है, स्पीड अलर्ट सिस्टम मिलता है। इसके अलावा इसमें फ्रंट एंड रियर में पार्किंग सेंसर्स दिए जाते हैं, रिवर्सिंग कैमरा मिलता है, ब्रिज स्टडी गाइडलाइंस के साथ मिलता है, और इसमें हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है, आइसोपिक्स चाइल्ड सीट एंकर इस रियर में 2 टाइम्स इसमें दिया जाता है साइड, और इसमें रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाता है। इसके अलावा इसमें ड्राइवर साइड विंडो दिया जाता है, वन टच अप एंड डाउन विथ पिच गार्ड एंड समर फंक्शन भी आता है इसमें। इसके अलावा इसमें ऑटो डिमिंग इंटीरियर, रियर व्यू मिरर मिल जाता है हमको, रियर फॉग लैंप मिलते हैं, रियर डिफॉगर मिल जाता है, रियर वाइपर एंड वॉशर के साथ मिलता है, रेन सेंसर मिल जाता है हमको, लाइट सेंसर, और इसमें डस्ट सेंसर दिया जाता है। ऑटो कॉर्नरिंग या लीविंग जो होम लाइट होती है उसका ऑप्शन दिया जाता है। मैनुअल कमिंग एंड लीविंग होम लाइट्स है, ये नहीं दिया जाता है इसमें, ये वाले वेरिएंट्स में नहीं मिलता है। ये हमको मिलता है कंफर्ट एंड हाईलाइन वेरिएंट में, जो कि क्रोम के अंदर आते हैं। इसके अलावा इसमें 10.1 इंच का वॉक्सवैगन प्ले टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है, हेलो वॉक्सवैगन वॉइस कमांड ऑनलाइन ऑफलाइन इसमें दिया जाता है, 6 स्पीकर्स मिल जाते हैं विथ डिजिटल साउंड पैकेज विथ एम्पलीफायर एंड द सबवूफर के साथ है, जो कि इसके सबसे टॉप वेरिएंट में दिया जाता है इसमें। बाकी इसमें जो दिया जाता है वो मिलता है इसका ब्लूटूथ, FM, AM और USB का ऑप्शन इसमें दिया जाता है, और इसमें जो चलता है वो वायर्ड ऐप कनेक्ट विद एंड्रॉयड ऑटो एंड द एप्पल कारप्ले वायर के साथ आता है। वायर्ड ऐप चलते हैं इसमें कनेक्ट विद एंड्रॉयड ऑटो एंड द एप्पल कारप्ले, और इसमें वायरलेस ऐप कनेक्ट होता है विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ, और इसमें वायरलेस मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन इसमें दिया जाता है। USB इसमें टेथरिंग मिलता है फॉर इंटरनेट कनेक्शन के लिए, और इसमें शार्क फिन एंटीना इसमें दिया जाता है, और इसमें बैले मोड भी आता है। इसके अलावा इसमें 15 इनबिल्ट ऐप्स भी मिलते हैं इनके, जैसे कि यूट्यूब हो गया, अमेजन म्यूजिक है, और इसमें 2048 ऑटोमोटिव, और इसके बाद इसमें ऑडियल्स है, कार इन्फो है, BBC न्यूज़ है, क्रिक रॉकेट है, हेडलाइन है, इंडियन एक्सप्रेस है, माई ट्यूनर है, नेक्स्ट GTV है, स्पॉटिफाई है, ट्यूनियन रेडियो है, बैलेट है, विवल्डी ब्राउज़र है। इसके अलावा इसमें जो 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें दिया जाता है, और इसमें 12 वोल्ट का प्लग फ्रंट में दिया जाता है, और इसमें 2 USB Type-C
सॉकेट इसमें दिए जाते हैं जो कि डेटा एंड चार्जिंग के लिए देता है, बट जो रियर में रहता है उसमें केवल चार्जिंग के लिए दिया जाता है। दो ये USB टाइप C रहता है। और इसके अलावा इसमें माई वॉक्सवैगन कनेक्ट जो प्लस में है, जो कि उसमें दिया जाता है लाइव ट्रैकिंग है, जियो फैंस है, टाइम फैंस है, ड्राइविंग बिहेवियर है, SOS इमरजेंसी कॉल है, सेफ्टी अलर्ट्स है, ट्रिप एनालिसिस है, डॉक्यूमेंट्स, ड्यू डेट रिमाइंडर। बाकी कन्वीनियंस में इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाता है। और इसके अलावा इसमें पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है। स्मार्ट टच क्लाइमेट्रॉनिक AC मिलता है। हायर कट ग्लास मिलता है। मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील विद ऑडियो एंड द कॉल कंट्रोल के साथ मिल जाता है। कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल डोर मिरर्स मिलते हैं। इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग डोर मिरर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें ऑटो हेडलाइट्स मिल जाता है। रेन सेंसिंग वाइपर मिलता है। ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है। और इसमें एडजस्टेबल डुअल रियर AC वेंट्स इसमें दिया जाता है। हाई एडजस्टेबल और हेडरेस्ट इसमें दिया जाता है। इसमें फ्रंट सीट बैक पॉकेट में दिया जाता है, दोनों साइड में मिलता है। और इसमें बॉटल होल्डर भी मिलता है फ्रंट डोर में, और बॉटल होल्डर रियर डोर में भी दिया जाता है। स्मार्ट स्टोरेज मिलता है इसमें, बॉटल होल्डर विद इजी ओपन मैट के साथ आता है। और कप होल्डर एंड रियर सेंटर आर्मरेस्ट के साथ मिलता है। इसके अलावा इसमें 4 इयर्स की स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाती है। 4 इयर्स का रोड साइड असिस्टेंस मिल जाता है। और 3 फ्री सर्विसेज का दिया जाता है इसमें। और इसके बारे में यदि बात की जाए ज़्यादा, तो इसमें 4 इयर्स या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी दी जाती है, जो कि एक्सटेंडेबल है अप टू 7 इयर्स एंड 1,50,000 किलोमीटर। और 4 इयर्स का जो रोड साइड असिस्टेंस है वो एक्सपेंडेबल है अप टू 10 इयर्स। और 3 फ्री सर्विसेज है 1,000 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर एंड 15,000 किलोमीटर सर्विस। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी व्यूअर्स GT लाइन के बारे में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द पेज एंड द चैनल्स। थैंक यू।